राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शनिवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे थे 7:30 और 7:30 बजे ही देखिए कितनी अच्छी धूप आई है, मतलब खिली खिली धूप है। और आज जो है ना वो धूप आई है मतलब 2 दिन के बाद। 2 दिन से बादल थे और मौसम थोड़ा सा ख़राब था, बारिश हो रही थी। तो आज मौसम जो है वो फ्रेश है और सुबह सुबह ही धूप आ गई है। और ये जो कपड़े हैं ना, ये कल के मेरे कपड़े थे जो कि अच्छे से सूखे नहीं थे। कल मैं कपड़ों को जो मैं धोई ना, तो उसके बाद फिर मैं इसको जब मैं बाहर फैलाई तब तक बारिश आ गई। फिर जैसे बारिश बंद होती उसको फिर मैं फैला के आती, फिर से बारिश आ जाती। तो इन कपड़ों को क्या की थी मैं अंदर ले जाके और हर जगह मैं फैला के ऐसे रखी थी और फ़ैन चालू कर दी थी, फिर भी ये सूखे नहीं है। तो आज मैं सुबह सुबह ही इसको अभी फैला रही हूँ और धूप बहुत अच्छी आई है। और हमारे बालकनी में क्या होता है कि धूप बहुत जल्दी चली जाती है, 10:30-11 बजे तक चली जाती है। तो इसलिए मैं सोची सबसे पहले मैं कपड़ों को फैलाती हूँ। और एक ये मतलब आद्या बेबी का बिस्तर है, ये भी थोड़ा सा मतलब ये भीगा नहीं था, फिर भी ये थोड़ा ऐसे गीला गीला सा लग रहा था क्योंकि बारिश और नमी की वजह से ऐसा हो रहा था। तो मैं क्या की थी, डाइनिंग टेबल का दोनों चेयर लेके गई थी, वो लगा के उस पर मैं फैला दी थी, जो कि धूप लगने से थोड़ा सूख जाएगा, नहीं तो वो चिपचिपा सा हो रहा था। तो वो सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी हस्बैंड का नाश्ता लंच बना के मतलब मैं दे चुकी हूँ, वो चले गए हैं ऑफ़िस। उसके बाद तो थोड़ा सा मैं किचन क्लीन की हूँ, जैसे गैस चूल्हा हो गया या रैक हो गए, ये सारे मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। जो भी सब्ज़ी वगैरह था वो मैं खाली कर दी थी, दाल था वो भी खाली कर दी थी। बस अपने लिए चावल डालना था, तो मैं सोची अभी ही चावल बना लेती हूँ, फिर क्या दोपहर में बनाना। तो इसी की वजह से मैं अभी मतलब सिर्फ अपने लिए चावल में डाल दी। सुबह चावल नहीं बनाई थी, रोटी सब्जी दाल में बना के दी थी। और दाल मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि सुबह मैं करेले की सब्ज़ी बना के दी थी हस्बैंड को, तो इसकी वजह से मुझे दाल भी देना पड़ा उनको। तो करेले की सब्ज़ी रोटी दाल मतलब था, तो मैं सोची थोड़ा सा चावल भी डाल देती हूँ अपने लिए लंच में खाने के लिए। उसके बाद सिंक में बर्तन पड़े थे, तो मैं सोची लाओ हाथों हाथ इसको भी मैं धो लेती हूँ, ताकि जो किचन का काम है ना वो ख़त्म हो जाए। और किचन तो मैं पहले से क्लीन कर ली थी, तो बर्तन वगैरह भी मैं धो के अभी आ गई हूँ। और जी आज का जो मेरा सबसे बड़ा काम था ना, वो था ये वाली जो ड्रॉर है इसे अरेंज करना था। तो ये जो ड्रॉर है ना, ये इसमें 5 ऐसे खाने बने हुए हैं। तो इसमें सारे आद्या बेबी के ही कपड़े होते हैं, जो कि उसको मैं रेगुलर जो मैं पहनाती हूँ वो सारे कपड़े होते हैं। तो ये ओपन ही है, तो क्या करती है ना, इसमें से टी शर्ट निकाल लेगी, सारे जो पैंट्स होते हैं इसके निकाल देती है। तो सारा निकाल के ना एक में मिक्स कर देती है, कुछ पता ही नहीं चलता किस में क्या है। और मैं क्या करती हूँ, एक एक डोर में अलग अलग मैं करके रखती हूँ। जैसे एक में टी शर्ट हो गए, एक में फुल टी शर्ट हो गए, एक में हाफ पैंट हो गए, एक में फुल पैंट होता है, एक में इसके जैसे इसके हैंकी हो गए, छोटी छोटी चीज़ें वो मैं रखती हूँ। तो इस वाले 5 में मैं इसके ही सामान रखती हूँ। तो ये क्या की थी, इसको बार बार मैश कर देती है, बार बार उसको मिला देती है। और ये मैं ना कम से कम आज 20 दिन के बाद इसको मैं अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये बार बार मिक्स करती है ना, तो फिर अब कितना कोई करता रहे। अभी मैं करके जाऊँगी, उसके 1 ही 2 घंटे बाद फिर कपड़े निकालेगी, खुद पहनती है, फिर उसी में रख देती है। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ चलो करने दो, लेकिन जब मैं ढूंढती हूँ टी शर्ट वगैरह पहनाने के लिए तो वो मिलते नहीं हैं। तो मैं सोची आज इसको अरेंज करके मैं रखती हूँ। और इसको मतलब मैं समझाती भी हूँ कि बेटा ऐसे नहीं छूते वैसे नहीं छूते, बट अभी बहुत छोटी है, अभी टाइम लगेगा इसको समझने में। उसके बाद फिर मतलब कुछ कपड़े इसके एकदम से नए वाले थे जो उसी डोर में पड़े थे, तो मैं सोची उसे मैं अभी फ़ोल्ड करके अलमारी में डाल देती हूँ। और थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो अलमारी में भी मैसी मैसी से हो गए थे, तो वो भी मैं अरेंज कर दी हूँ। और सारी चीज़ें अरेंज करके रखना ना बहुत ही अच्छा होता है। क्या होता है कि मतलब अगर आप अंधेरे में भी जाओ ना, तो वो चीज़ें आपको बिना ढूंढे मिल जाए, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें मैं यहीं रखती हूँ। तो मेरी आदत वही है कि जो भी चीज़ हमारी होती है ना, उसे मैं वहीं पे रखती हूँ जहाँ से मैं उठाती हूँ। ये नहीं है कि एक सामान यहाँ से उठाया तो उसको अगली जगह कहीं रख दिए, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। जो चीज़ जहाँ से लेती हूँ उसे वहीं पे मैं रखती हूँ, और अरेंज करके व्यवस्थित करके मैं सारी चीज़ों को अपने रखती हूँ। ऐसा भी होता है कि जो चीज़ मतलब हस्बैंड को भी चाहिए होता है ना, वो भी मतलब आराम से उनको मिल जाता है, उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। तो यही सब मतलब अच्छा है, एक गृहिणी का यही काम है, एक औरत का यही काम है कि वो अपने घर को मतलब व्यवस्थित करके अरेंज करके रखे तो ही अच्छा है। तो जी मतलब झाड़ू जो है वो मैं सुबह ही लगा ली थी, जैसे ही मैं सो के उठी थी ना, तो बासी जो झाड़ू था वो मैं लगा चुकी थी।
बस पोछा वगैरह लगाना बाकी था, तो मैं सोची जब हस्बैंड चले जाएंगे और थोड़ा बहुत मैं घर का काम कर लूँगी, फिर पोछा आराम से मैं लगा लूँगी। मेन होता है झाड़ू लगाना, जो कि सुबह सुबह ही लगाना चाहिए, और पोछा तो कभी भी लगा सकते हैं। तो अभी पोछा मतलब अच्छे से लग चुका है, और यहाँ बालकनी जो है वो भी मैं एकदम अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ, क्योंकि ये जो गमलों की मिट्टी होती है ना, वो बार बार जो मेरा बच्चा है ना वो निकाल के गिराती रहती है, तो उसकी वजह से ना बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी होती रहती है। तो उसको मैं अच्छे से मतलब मुझे रोज़ की रोज़ धोना पड़ता है, तो मैं एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करती। जो मैं पोछा लगाती हूँ ना, जिस बाल्टी में पानी होता है वही बाल्टी फिर मैं गिरा के और बालकनी में साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे पौधे थे ना, मतलब मैं ज़्यादा पौधे तो लगाई नहीं हूँ, बस 3-4 पौधे हैं। तुलसी हैं, समी हैं और बेल का पेड़ है, तो यही सारे पेड़ है। तो मतलब अभी तो बारिश हो रही है तो ठीक है, मतलब तुलसी भी मेरी सूख गई थी, और जो समी का पौधा था तो वो भी सूख गया था ना, तो उसे मैं तोड़ के समी का पौधा रख दी थी। लेकिन जो उसकी जड़ होती है ना वो मिट्टी में थी, तो इसकी वजह से उसमें से पौधे निकल गए, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब फिर से समी का हो गया, क्योंकि मैं समी को दिया जलाती हूँ, तो वो हो गया था। तो ये एक गमले में ना तुलसी जी मतलब बहुत ज़्यादा थी, ये मैं अपनी दीदी के घर से लाई थी। तो एक ही गमले में 7-8 मतलब पेड़ थे, तो मैं सोची तुलसी जी को ना, और एक ये गमला था मेरे पास जिसमें मिट्टी मतलब थी, तो मैं सोची कि एक तुलसी जी को मैं निकाल के इस वाले में लगा दूँगी, तो 2-3 जगह हो जाएंगी। तो मतलब अगर एक सूखती है तो कम से कम एक तो बचेंगी ही बचेंगी। तो यही कर रही थी, और मैं मिट्टी को थोड़ा सा ना मैं ऐसे चम्मच से करके ना उसको मैं खोद रही थी, ताकि जो पानी है ना वो नीचे जड़ तक जाएगा तो अच्छा रहता है। और क्या होता है कि मतलब हवा भी जाती है तो पौधे मतलब जल्दी सूखते वगैरह नहीं है। वैसे भी इस टाइम सूखेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम बारिश वगैरह हो रही है, तो इसकी वजह से सूखेंगे नहीं। जब तक मैं ना अंदर का मैं काम कर रही थी, जैसे पोछा लगाना, अलमारी अरेंज करना और किचन का मैं काम कर रही थी ना, तब तक जो भी मैं कपड़े डाली थी वो सूख गए थे, क्योंकि उनको हल्का फुल्का ही सुखाना था, थोड़ा सा धूप दिखाना था, ताकि जो महक वगैरह वो निकल जाए, उड़ जाए। तो मतलब सारे कपड़े मेरे सूख गए थे, क्योंकि कल के ही वो कपड़े थे, हल्के फुल्के, मतलब धूप की बस ज़रूरत थी। तो वो अभी अच्छे से सूख गया था, तो मैं क्या कि उसको अभी ले जाके मैं अंदर रख दी हूँ सारे कपड़ों को, और ये थोड़ा बालकनी वगैरह में साफ़ कर दूँगी। और देखिए अभी मेरा बच्चा गिर गया था, ये गया था अंदर से वो मग लेने के लिए, पानी डालने के लिए। तो जैसे मग लेके आई ना, वैसे वो स्लिप कर गई, उसको मतलब हाथ के कोहनी में चोट लग गई, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, स्लिप कर गई है वहाँ पे। तो बालकनी वगैरह साफ़ करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडशीट बिछाने के लिए। कल से यहाँ पे बेडशीट नहीं बिछा था, कल शाम को निकाल के इसको जब मैं धुली थी उसके बाद मैं बिछाई नहीं थी, तो अभी ये सूख गया था। तो इसको मतलब ये इसको मैं हॉल में बिछाई थी, तो यहाँ पे आज मैं मतलब बेडरूम में इसको बिछा दी, जबकि ये बेडरूम वाले बेड पे ये छोटा पड़ता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ना बेडरूम वाले बेड का, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये इस पे छोटा पड़ता है। बाकी हॉल वाले बेड पे ये सही आ जाता है। जितने भी चद्दर है ना वो सारे इस पे छोटे ही आते हैं। एक चद्दर है मेरे पास जो मैं इस पे बिछाती हूँ, वही थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ना वो ज़्यादा है, जो लंबाई है वो थोड़ी सी छोटी है। तो इसकी वजह से ना इस पे चद्दर मतलब जितने भी हैं मेरे पास 6-7, उसमें से सारे छोटे आ जाते हैं, थोड़े थोड़े छोटे हैं। साइड में जो है ना वो टक नहीं कर सकते, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बालकनी का मतलब सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी नहाने के लिए। तो मैं नहा के उसके बाद पूजा वगैरह की, फिर मैं नाश्ता की, और बाबू को भी मैं नहला दी हूँ। तो मैं सोची पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद भी इसके बाद मतलब मैं सोती हूँ, क्योंकि ये तभी सोती है ना जब मैं इसको लेके सोऊंगी, तभी ये सोएगी, नहीं तो सोती नहीं है। तो जब मैं इसको लेके सोती हूँ ना तो फिर मेरी भी आँख लग जाती है, मुझे भी नींद आ जाती है। तो मैं सोची कि ये सारे काम मैं ख़त्म करके फिर मैं सोती हूँ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, मैसी मैसी सा घर लगता है। और कपड़े भी थोड़े ज़्यादा थे, तो ये चद्दर वगैरह थे, तो इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी, और हस्बैंड के भी जो कपड़े थे उसे मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। और जो है उनका आज कपड़ा भी प्रेस करना है, बहुत दिन हो गया है उसको प्रेस किए हुए। तो आज मैं सोच रही थी कि जो जितने भी कपड़े हैं, ये तो मैं तो 2-3 ही धुली हूँ, बाकी पिछले हफ्ते के भी जो कपड़े हैं वो भी अभी तक प्रेस नहीं हुआ है। तो मैं सोची कि ये करने के बाद फिर मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, बट हो नहीं पाया, क्योंकि फिर इसको लेके मैं सो गई और फिर मेरी नींद ही नहीं खुली। तो जो है नींद मेरी खुली है 2 बजे, उसके बाद 2 बजे के बाद फिर मुझे यूट्यूब का काम करना था, जैसे वीडियो वगैरह एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये सब करना होता है। तो उसमें कम से कम 2 घंटे का टाइम लग जाता है, और 4 बजे मुझे वीडियो अपलोड करना होता है। तो इसकी वजह से मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं प्रेस करूँ, जबकि उसे मुझे प्रेस करना ही करना है, जो कि मैं कल ज़रूर कर दूँगी उसको। तो यहाँ अभी हो गई है शाम, और शाम के बज रहे हैं 5:30।
और हस्बैंड यहाँ पे लेके आए थे जलेबी और समोसे। जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो और यहाँ पे मतलब मेरे घर के पास में ही बनाता है। जलेबी बहुत अच्छा बनाता है, बट मुझे उसके समोसे अच्छे नहीं लगते। समोसा जैसा हम लोग के गांव में मिलता है ना, वहाँ वैसा वाला समोसा यहाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सिर्फ मैं जलेबी ही खाती हूँ। तो जी उसके बाद खाने पीने के बाद फिर हम लोग चले गए थे पार्क में। आद्या को लेके मैं चली गई थी। फिर पार्क से उसको मतलब टहला वहला के लेके आई, और पार्क में तो पानी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा था, तो बच्चों के खेलने की जगह ही नहीं थी। बट बीच में थोड़े बैठने की जगह बनाई गई है ना, तो वहीं थोड़ा बहुत मतलब बच्चे खेल लिए थे। आद्या के फ्रेंड थे और आद्या थी। तो वहाँ से आने के बाद जो है अभी टाइम हो रहा है ना, ये 8 बज रहे हैं रात के। तो मेरा दाल चावल हो गया था, सिर्फ मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ मैं साइड में सब्ज़ी बना रही हूँ और आटा लगा के रखी हूँ, जो कि अभी मैं फटाफट से रोटी भी बना लूँगी। और साथ में मैं अभी रख रही हूँ दूध गर्म होने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, इकट्ठे ही दूध गर्म कर लेती हूँ और फ्रिज में डाल देती हूँ। जैसे 1.5-2 लीटर एक साथ गर्म करके फ्रिज में डाल दूँगी, तो जो है इसकी मलाई बहुत अच्छी पड़ती है और घी फिर बनाने में अच्छा रहता है। नहीं तो 1-1 लीटर गर्म करो फिर मलाई मिलती ही नहीं है। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।